बहिर्मुखता से अंतर्मुखता पहले हम किताबों में पढ़ते थे, लेकिन अभी एहसास होता है ये अंतर्मुखता हमें गंभीर भाव उत्पन्न करता है। गंभीर का मतलब हुआ उस अंश को छूना, उस सोपान को छूना और अनुभव करना जहाँ शक्ति की पीठ होती है। जहाँ छूने से हमें पता चलता है सब कुछ हो सकता है। इस शक्ति की पीठ को जो कोई छूता है उसे हर समय सब कुछ हो सकता है का अनुभूति होता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो ये जो शक्ति की पीठ हमारे हर एक प्राणी में अंतर्निहित है, जहां कोई भी नामुमकिन को, कोई भी आपको देखा हुआ कोई भी पासे को आप बड़े अंदाज से, अपनी जो गंभीर भाव के अंदाज से उसे उस कर्म को आप करते हो, तो ये गंभीरता का, अंतर्मुखता का अनुभूति से सब कुछ बहिर्मुखता में होता है। यही एक जो कहते हैं बहिर्मुखता का हर एक चीज हम जो बाहर करते हैं वो अंतर्मुखता से आती है। और आपकी स्थिति के अनुसार आपकी बहिर्मुखता का चाबी खुलता है। अगर बाहर कुछ नहीं हो रहा है, आपके हिसाब से दुनिया नहीं चल रही है, इसका मतलब आप अपने अंतर्मुखता की शक्ति पीठ को नहीं पहुंचे।
अगर आप ही के हिसाब से बहिर्मुखता में सब कुछ होता है, आपकी इच्छा मात्र से बहिर्मुखता में सब कुछ होता है, इसका मतलब है आपने आपका खुद का शक्तिपीठ को आपने प्राप्त किया। तो इसी से फिर सुनते हैं आज स्वागता जी से नचिकेता और यमराज की कथा। हरिओम अर्पिता। सभी प्रेमियों को मेरा प्रणाम। आज पढ़ेंगे द्वितीय अध्याय का 11 नंबर श्लोक। एकत्व ज्ञान होने से पहले आचार्य और शास्त्र से संस्कार युक्त हुए कहते हैं, मनसैवेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किंचन मृत्यो स मृत्युं गच्छति य इह नानेव पश्यति। मन से ही ये तत्व प्राप्त करने योग्य है। इस ब्रह्म तत्व में नाना कुछ भी नहीं है। जो पुरुष इसमें नानात्व सा देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को जाता है। मन के द्वारा ही यह एक रस ब्रह्म सब कुछ आत्मा ही है और कुछ नहीं है, इस प्रकार प्राप्त करने योग्य है। इस प्रकार उसकी प्राप्ति हो जाने पर नानात्व को स्थापित करने वाली अविद्या के निवृत्त हो जाने से इस ब्रह्म तत्व में किंचित अनुमात्र भी नानात्व नहीं रहता। किंतु जो पुरुष अविद्या रूप तिमिर रोगग्रस्त दृष्टि को नहीं त्यागता बल्कि नानात्व ही देखता है, वह इस प्रकार थोड़ा सा भी भेद आरोपित करने से मृत्यु को अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होता ही है। हरिओम। हमारी बात सुनाई दे रही है? हाँ अर्पिता, सुनाई दे रही है। हमारे जो विविधता परखने की शक्ति, इस विविधता परखने की शक्ति हमें इंद्रियों के माध्यम से प्रदान किया गया है। पांच शक्तियां, आपकी इंद्रिय जो पांच है, ये पांच शक्तियां हैं जिसके कारण हमें विविधता मालूम पड़ता है। और हमारा जो विविधता पहचान की शक्ति हमें मिली है अपने मस्तिष्क के कारण, by the development of our brain, उसी की वजह से थोड़ा बहुत भूल भुलैया में हम खो जाते, we get lost, हम खो जाते एक भूल भुलैया में। इंद्रिय के माध्यम से इतने विविधता
वस्तुवाद से देखोगे तो मानसिक भाव से मन का भी विविधता कुछ कम नहीं। तो जितना विविधता आप इंद्रियों से लेते हो उससे कई गुना ज्यादा मन उससे प्रोजेक्ट करता है, तो बड़ा दिखता है वो विविधता। तो इसका हम कैसे, इस विविधता को कैसे समझे? एक अंश का 1000 अंश माने या सहस्त्र अंश को मिलाकर एक अंश करे। हमारे ज्यामिति यानी ज्योमेट्री में एक थ्योरम तो है ना, इसका थ्योरम आप देखोगे वो ब्रह्म के बारे में सब थ्योरम होता है। एक होता है कि एक आकार का अंश पूरा नहीं होता है, थ्योरम 2। तो एक सर्कल का अंश अगर हम छोटा सा ले, वो पूरा नहीं है, वो अंश है। तो पूरा कौन सा है? ये अंश को जितने अंश बना सकते हो बनाओ। ये पूरे अंश जो एक से आया है, जो अंश है, उसको मिलाने से पूरा बनता है। ये एक सोच है। जैसे आप 7 रंग को मिला देने से सफेद रंग निकलता है। आपने देखा है न्यूटन सर्कल पर ये 7 रंग रेनबो, जितने 7 विविधियों जिसे कहते हैं, उसे अगर आप एक चक्र में उसको घुमाओगे वो सफेद दिखेगा। सब रंग मिल जाने से सफेद दिखता है। तो ये दिखना दिखाना ये तो बहिर्मुखता हुआ। तो बहिर्मुखता में ब्रह्म का नाना भाव, ये नाना भाव हमारे हमको पुलकित करने के लिए, आनंद देने के लिए, रचनाकार की महिमा करने के लिए पर्याप्त। तो आज नचिकेता को जो धर्मराज यमराज समझा रहे कि वो नाना भाव जो हमें इंद्रियों यानी अज्ञान के कारण उपजता है, जब इस नाना भाव में हम इसे संपूर्ण करके अपना ब्रह्म बना देते हैं, तो ये नाना भाव हमारा समय इतना खर्च नहीं करवाता है। जैसे आप जिस रास्ते पे हर दिन जाते हो उसमें नाना भाव कम होता है। जिस रास्ते में आप पहले बार जाते हो उसमें नाना भाव बहुत होता है। तो एक कौन सा रास्ता है जिसमें हम जाएं और सब एक लगे? ये बहिर्मुखता में हो ही नहीं सकता। आपने केक देखा है, गोल वाला केक, आपका एक अंश आपने काटा है, उसे अगर आप बाहर ले जाते हो, केक से बाहर कटा हुआ है मालूम है, लेकिन अगर वो केक बाहर चला जाता है संपूर्ण नहीं है। वही अंतर्मुखता से रहने से वो केक संपूर्ण दिखता है, चाहे वो कितना कटा हुआ हो। तो ब्रह्म के अंतर्निहित रहने से ब्रह्म दिखता है। ब्रह्म सब कुछ भरा
और पूर्ण दिखता है। तो ब्रह्म को, खुद को ब्रह्म का अंश मानने से ये नाना भाव, ये विचलित भाव, ये बदला हुआ, हर समय बदलता हुआ संसार असर नहीं करता है हम पर। इसीलिए कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी। जो अपने आप को ब्रह्म का अंश हर समय मानता है, वो एक ऐसे स्थिति में रहता है जहां इतने सारे मानसिक रस खर्च नहीं होते हैं, बहुत कम खर्च होता है। ब्रह्म भाव में रहने से संसार में आपका खर्चा बहुत कम होता है, और संसार में रहने से खर्चा इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि पूरा अंत तक आनंद के लिए सामग्री नहीं रहता है, बचपन में ही खो जाता है। आप देखो, आपने कब खोया आपका आनंद, अब बता ही नहीं सकते हो, इतना खर्चा बढ़ गया। तो जो ब्रह्म के आश्रित होते हैं, ब्रह्म गर्भिणी होते हैं, उनका संसार का खर्च बहुत कम होता है। शबननी, हाँ मामा, will this do? बढ़िया, बहुत बढ़िया था ना। तो संसार में खर्चा मतलब जो खर्च हो चुके हैं, जो केक बाहर गया उसको वो खर्च हो गया, बढ़ाएंगे तो पूर्णता केक पूरा नहीं होगा। यहाँ इंद्रियों की खर्च होता है, इंद्रियों को हम काबू नहीं कर सकते हैं। एक बार बहिर्मुखता में जाते हैं बच्चे जैसा, हमें बहुत उनको संभालना बहुत भारी पड़ता है। जब माता पिता घर में रहते हैं तो बच्चे घर में रहते हैं, तो माता पिता बाहर जाते हैं, बच्चे और बाहर जाते हैं। तो अगर आपका कोई भी अंश अंतर्मुखता में नहीं है, पूरा अंश अब बहिर्मुखता में हो, तो उसे संभालना बहुत मुश्किल बात है, लौट ही नहीं पाओगे। खर्च होते 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 निष्क्रिय हो जाओगे, मृत्यु भी आपको छुएगा नहीं। मृत्यु इतना पावन होता है कि बहुत खर्च होने वाले को भी मृत्यु छूता नहीं है। मृत्यु किसको लेगा? जिससे कुछ बन सकता है। मृत्यु का भी एक आचरण होता है, वो आपकी उम्र से कोई उसका आना जाना नहीं है, तो चुन चुन के अपने हिसाब से कभी भी ले सकता है, चुन के। तो हमारा जो आज का मुख्य अनुभूति है वो यही है कि बहिर्मुखता में खर्च होने से मृत्यु भी
प्राप्ति नहीं होती। आप देखो, जो अंतर्मुक्ता से है, जो अंतर्मुक्ता में है, बहिर्मुक्ता के लिए मृत है, अपने लिए अमृत बने। जो अंतर्मुक्ता में अमृत पान करते हैं, बहिर्मुक्ता के लिए मृत है। तो उस मृत्यु, बहिर्मुक्ता की मृत्यु, जो अमृत का उत्पत्ति, यानी जहां अमृत उत्पन्न होता है, तो मृत्यु भी उसका भागीदार बनता है, आपका अमृत का। आप मृत्यु के साथ रहते हो और मृत्यु आता है आप ही का अमृत पान करने के लिए। और ये स्थिति, आप मृत्यु पर भारी हो जाते हो, बहुत अच्छा। क्योंकि आपके साथ मृत्यु अमृत पान करने की। आपको काया बदलना है, कीजिए, नहीं काया बदलना है, ना कीजिए। आपके साथ मृत्यु आपका अमृत पान करने के लिए, मृत्यु भी अमृत पान करने के लिए आप के साथ आएगा। जो समाधिस्थ अवस्था है, इतना अंतर्मुखी, इतना अमृत, शून्य खर्चा, इसे समाधिस्थ अवस्था कहते हैं। बहुत सारे समाधि की अनुभूति हमारे ऋषि मुनियों ने लिखे हैं, कहे हैं, श्रुति के द्वारा। यहाँ तक कलियुग में भी वो प्रचार प्रसार हो रहा है। बहुत सारे अनुभूतियां, और सबसे छोटा अनुभूति है मृत्युंजय, मृत्यु के ऊपर विजय। अशतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। So this finishes a class which speaks about it's many or one. You believe in many or one which is many. इतनी चलिबो? हाँ मामा, बहुत बढ़िया बताया, वेरी नाइस। किसी को कुछ तो कुछ भी हो सकता है। बहिर्मुक्ता का चाबी अंतर्मुक्ता में है। संसार का पूरा चाबी आपकी अंदर अंतर्निहित अवस्था में है। आप जब तक अपने अंदर नहीं जाओगे, वो चाबी इस्तेमाल नहीं करोगे, बहिर्मुक्ता ताला जैसा लगेगा, कुछ खुलता नहीं है, नसीब खुलता नहीं है। सब कुछ खुल जाएगा, ये खुल जाएगा। सिमसिम का पूरा विद्या है अंतर्निहित अवस्था में। Go deep inside you, go to the source of शक्ति, and you see, जब आप वहां पहुंचोगे सब बाहर खुलता है, जिसे लोग मिरेकल कहते हैं, मैजिक कहते हैं। किसी किसी को
पता नहीं होता है कि कहीं सीखे नहीं, लेकिन पहुंच जाते हैं वहां अपने प्रारब्ध के कारण, अपने जीवन के बहुत सारे बिताए हुए समय के कारण, अपने बहुत सारे बिताए हुए जीवन में जो उन्होंने अनुभूति किया, उसी के कारण सब कोई कोई पहुंच जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है, कोई गुरु की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन उनके पास ऐसा चाबी है कि सब कुछ खोल सकते हैं। से आप जानिए और देखिए कैसा नसीब खुलता है, कैसा बाहर खुलता है अंदर जाने से। Feel this too? बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया।